कर लेते हैं। तो जो लोग नए साधक जुड़े हैं वो देखें कि अभी बात किया सेल्स का और नर्व्स का, नसों का। तो हमारे जो सेल्स होते हैं, सबसे छोटा जो बॉडी के अंदर आइटम है, सबसे छोटा, दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेल। सेल, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं बहुत, तो वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो है वो आपके लिम्स और ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो कुछ ऑर्गन्स, खास समूह ऑर्गन्स का, वो एक सिस्टम बनाते हैं। और जो सिस्टम्स हैं उनको, बॉडी को फॉर्म करने में मदद करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, तो हमने उनको 10 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है। 10 सिस्टम्स जो हैं मेन बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको 10 सिस्टम्स में डिवाइड किया। और 10 सिस्टम को याद करने के लिए हमने एक अपना फार्मूला भी इजाद कर लिया। तो उसमें ड्रम आपको याद रखना है। जैसे पेट है, पेट, बड़ा पेट फूला हुआ, उसको ड्रम की शेप याद रख लें। और ड्रमर, जो जिसके पास ये पेट है, जिसके पास ये ड्रम है, तो ड्रमर। जैसे प्लम्बर होता है तो ऐसे ड्रमर। और उसका प्लूरल कर दें तो ड्रमर्स, CLN, 3 वर्ड्स आप और याद रखें। तो ड्रमर्स CLN आप याद रखेंगे तो DRUMERSCLN, ये 10 लेटर हो गए। अब ये 10 लेटर जो हैं, इनसे हमारी बॉडी के सिस्टम्स बने हुए हैं। तो उनको मैं एक एक करके इनका जिक्र करूँगा और आप इनको याद कर लेंगे। लिखना चाहें लिख सकते हैं, और अगर मेरे को ही बोलेंगे तो मैं भी ग्रुप में डाल दूँगा। तो मैं पहले भी इसका कई बार जिक्र कर चुका हूँ। आज मैंने सोचा कि नए साधक हैं और बार बार रचना जी सेल्स और बॉडी और इनकी बातें कर रही हैं, तो मैं इसका दोबारा जिक्र करते हैं। तो नए साधकों के लिए ये नई चीज़ होगी, पुराने साधकों के लिए ये रिवीजन होगा। और जो लोग इसमें बार बार सुबह और शाम आते हैं, वो इसको एक बार फिर से सुन लेंगे तो उनको रिफ़्रेश हो जाएगा। सो डी, फर्स्ट जो डी है वो ड्रमर का डी, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आगे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसको बाद में किसी अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, कि वो काफ़ी एक लंबा प्रोग्राम हो जाता है। ये ड्रमर्स CLN जो है 10 सिस्टम, पूरा एक कोर्स बन जाता है 1 साल का। जो नर्सेस होती हैं उनकी कोर्स के अंदर ये पढ़ाए जाते हैं सिस्टम्स। सो ड्रमर्स, डी डाइजेस्टिव सिस्टम, R इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सांस लेने वाला सिस्टम समझ लो। और डी जो है हाजमे वाला सिस्टम, जो खाना आपका हजम होता है वो वाला सिस्टम। और R जो है सांस, जिससे अभी आप प्राणायाम कर रहे थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को आप यूज़ कर रहे थे। तीसरा जो है यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी आपका सिस्टम है, किडनीज वगैरह इसमें आ जाती हैं, यूरिनरी ऑर्गन्स जो हैं वो आ जाते हैं। और पूरा ये सिस्टम होता है, किस तरह काम करता है इसको अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है। और DRUM इज़ मस्कुलर, मसल्स जो है उसके ऊपर ये सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम। और तीसरा इसके बाद जो अगला सिस्टम है ई से एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे आपके जो हार्मोन्स हैं, जिस तरह बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम। और ई के बाद R रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद S स्केलेटन, जो ढांचा शरीर का है, हड्डियों का अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, वो स्केलेटन सिस्टम। और S के बाद C जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका हार्ट से और ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। इन सिस्टम्स को आप ऑलरेडी डेली यूज़ में महसूस करते हैं, लेकिन इसको कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग सिस्टमेटिकली जो पढ़ाई करते हैं उनको तो पता होता है, और बाकी लोग जो हैं, हाँ होता है बॉडी में
हाथ पैर नाक कान गला ये सब होता है, नज़र आता है, लेकिन ये सिस्टम आपके बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे होते हैं। कुछ सिस्टम्स पे आपका कंट्रोल होता है, कुछ सिस्टम्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये एक्सरसाइज प्राणायाम योगा से ये सिस्टम जो है और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एल जो है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स जो हैं बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हैं, तो ये लिम्फेटिक लिम्फ्स होते हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पर। जैसे घर के अंदर आपने दिए होते हैं ये मैन होल्स दिए होते हैं गटर के लिए, जो क्लीनिंग के लिए सिस्टम है, जब कोई सफाई करनी होती है तो ढक्कन को हटा के साफ़ कर लेते हैं और जब साफ़ हो जाता है तो फिर ढक्कन को लगा देते हैं। तो ऐसे बॉडी के अंदर भी कुछ ढक्कन लगे हुए हैं जगह जगह, उनको आप हटाकर सिस्टम की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो वो लिम्फेटिक सिस्टम। और लास्ट में जो अभी आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, इसका जो असर आता है वो न्यूरो सिस्टम। तो न्यूरो सिस्टम इज़ द लास्ट वन। तो ड्रमर CLN आपने अगर नोट किया होगा तो ये 10 सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, C is circulatory system, L is lymphatic and न्यूरो सिस्टम। ऐसे 10 सिस्टम बॉडी के अंदर। और ये मेरे 6.5 मिनट हो गए हैं और मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसमें ज़्यादा जानकारी जानना चाहें तो इस पर अलग अलग सबसे पहले, क्योंकि ड्रम सेपरेट हो जाता है, वो ज़्यादा आसान है समझना। तो हाँ, फार्मूला हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे ना तो ये ड्रमर CLN याद रखते थे तो 10 सिस्टम अपने आप याद आ जाते थे। तो ऐसे हमने बड़े सारे फार्मूले बना रखे हैं। जब योगा टीचर का एग्ज़ाम दिया तो एक दिन मैं आपको ये सारे फार्मूले दे दूँगा, तो आपको सारा पता लग जाएगा भक्ति कैसे करते हैं और आपके जो मदद करते हैं आपको सिस्टम, और जो चीज़ें आपको अपोज करती हैं, ये सारे हमने फार्मूले हर एक के बना रखे हैं। तो ये याद करके जाते थे, तब हम अपना एग्ज़ाम पास करके आते थे इस तरह से। तो ये ड्रमर CLN बहुत मेन था, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी समझा। बाकी थोड़ा और डेप्थ में अगर जाएंगे तो और बड़े सारे चीज़ें हैं जो एक एक करके कभी प्रोग्राम के अंदर 5-5, 10-10 मिनट का टाइम लेके डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करा दो, क्या सूक्ष्म व्यायाम करा दो। ओके। तो अभी आप क्या करेंगे कि सीधे बैठ जाएंगे और हाथों को हिलाएंगे, दोनों हाथ को आप हिलाएं और तेज हिलाएं और तेज हिलाएं। तो जब हम बैठे हुए हैं अपने सीट पर, ऑफिस में हैं, तो ऑफिस योगा हम इसको कभी कभी बोलते हैं, या फिर डेस्क योगा भी बोल देते हैं। डेस्क पर बैठे बैठे योगा करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये हाथ को हिलाया, थोड़ा सा ये सिर को भी साथ साथ मूव करते हैं। झटके नहीं देंगे, सिर को झटका नहीं देंगे,